कथित तौर पर श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जासूसी जहाजों के संचालन पर 12 महीने की रोक लगाएगा। यानी चीन के रिसर्च और स्पाई यानी जासूसी जहाज अब पहले की तरह श्रीलंका के बंदरगाहों पर नहीं रुक पाएंगे। ये जो चीजें हैं वो कहते हैं कि जो इंडिया है वो दैट इज इमर्जिंग एज ए टीचर टू द वर्ल्ड। हम दुनिया के सामने दुनिया के उस्ताद हैं। Now, Sri Lanka has decided to impose a moratorium on giving access to foreign research vessels in its waters. The decision comes as China seeks permission to dock yet another vessel on the island. इंडिया जो है वो दुनिया में छाया जा रहा है। अब श्रीलंका के इतने बुरे हालात रहे हैं, उसमें से उनकी हेल्प करना, आज पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हमारा ग्रेटेस्ट पार्टनर है और हमारी उस टाइम हेल्प की है जब हम डूब रहे थे। और इसी कड़ी में भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका चीन को बड़ा झटका देते हुए भारत के हित में एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। While China claims these vessels are for scientific research, diplomatic outcry from India and the United States over alleged spying operations aboard these crafts may have turned the tide. ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने जब श्रीलंका की हेल्प की तो आज श्रीलंका बैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होते तो क्या हमारे ये हालात होते, और अगर ये हालात हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करता? से बात करते हैं जब वो रशिया से तेल ले रहे हैं और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, तो दैट्स हाउ मेनी पीपल बिलीव कि यार ये लोग हमारे लिए सही हैं, मोदी हमारे लिए सही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज प्लेइंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ही इज वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है। सो मुझे कि ये जो हमारे दरमियान ये जो दीवार है, अगर ये ना आती और आज हम एक कौम होते जैसे कि हम हैं, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मुझे नज़र भी आ रहा है कि होंगे। Now, allaying India's serious concerns and what would of course be viewed in Beijing as a serious snub. Sri Lanka's Foreign Minister Ali Sabri has now underlined that Colombo has not given any permission to a Chinese vessel to dock at the Hambantota port, adding that India's security concerns are very important to Colombo. कंप्लीट सपोर्ट हासिल है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी हम तो चाइना का मुकाबला करेंगे, ठीक है जी। और चाइना दुनिया समझती है दिस इज गोइंग टू बी चाइना +1, सो वी हैव टू टेक चाइना एंड इंडिया टुगेदर बिकॉज वी जस्ट कैनॉट टेक ओनली इस वे के साथ। और इंडिया वो कह रहा है जी मैं तो $5 ट्रिलियन की बनाऊंगा इकोनॉमी, ठीक है जी। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया 2047 तक डेवलप कंट्री होगा, ठीक है। सो दे आर आस्किंग इट अदर वे अराउंड। इंडिया समझता है कि गाली को नहीं है फाड़। सो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये एक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ठीक है। 800 मिलियन लोगों को इंडियन सरकार इस इलेक्शन में वादा कर रही है $24 अरब का हम आपको आटा देंगे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रिलियंस, ठीक है। देयर आर सम islands of prosperity in India, but that doesn't mean the entire India it can get developed, and it can there is a possibility of that, but their direction is fine because it is growing at 6-7% पे वो जो ग्रो कर रहे हैं। श्रीलंका हुआ था डिफॉल्ट, आपने सुना था, बड़े बुरे हालात हो गए थे। आज श्रीलंका जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जब हमारे क्राइसिस थे तो इंडिया का $3.8 बिलियन की हमारी इमदाद हमें बिल्कुल इकोनॉमी में वापस लेके आ गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने जब श्रीलंका की हेल्प की तो आज श्रीलंका बैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होते तो क्या हमारे ये हालात होते, और अगर ये हालात हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करता? ना आती तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक होते तो आज ये मुल्क जो है एक खिता होता, इतनी ज़्यादा तरक्की करता। और ये जो अमेरिका है ना, ये जो अंग्रेज़ आज भी नहीं चाहते कि हम एक हों, वजह यही है। दुनिया नहीं चाहती इंडिया पाकिस्तान मिलके दुनिया अपना नाम रोशन करे, दोनों मिलके 2 ब्रदर कंट्रीज बन के आगे आए। अगर ये 2 ब्रदर कंट्री एक हो जाएं तो उनकी कहाँ चलेगी, उनकी नंबरदारी तो ख़त्म हो जाएगी और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो बेहतर यही है कि हमारी आवाम, हमारी कौम, और मैं इंडिया वालों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे भाई ये आप इन बातों से हट जाएं। हम दो भाई थे बेसिकली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इनके दरमियान एक वो झगड़ेलू औरत की तरह अंग्रेज आए और इन दोनों को अलग कर दिया। इवन कि अगर वो ना आती और ये दोनों समझदारी करते, एक मुल्क चलाते,
तो मेरा ये कहना है कि आज ये एक मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होता, और अंग्रेज़ों की मैं वो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी। अच्छा, आपने कहा कि वो तो होता या ना होता, वो तो बात बड़ी पुरानी होगी। अब हम दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, हम पाकिस्तान है, वो इंडिया है। लेकिन अगर ये दोनों मिल के एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, एक दूसरे को फ़ायदा दें, एक दूसरे के साथ अच्छे चले, तो क्या दुनिया में मिसाल कायम हो सकती है? क्या दुनिया में एग्जाम्पल सेट हो सकती है? एग्जैक्टली हो सकती है। आज भी ये जो हमारे दरमियान जो बॉर्डर है जो बार बार बंद कर दिया जाता है, जैसे अब मिसाला जाते हैं उनके पास हैं, वो हमें दें, हमारे पास जो नमक है या ये जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं ये उनको दें हम। तो ये बात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो है तजादात ये ख़त्म हो, तो एक दूसरे के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतने ज़्यादा बार बार बंद किए जाते हैं, ये चीज़ ने उनके फिल्में यहाँ पे बैन कर दी गई हैं, ये वो, तो ये अगर ख़त्म, ट्रेड भी हमने बैन की, फिल्में भी हमने बैन की, कहीं ना कहीं गलती तो अपनी हमारी ही है ना। है एक्यूरेट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गलती हमारी है। हमारे जो कुछ सियासतदान हैं वल्लाह आलम वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, तो ये बंद करने के अवाम क्या चाहती है? आप पब्लिक में रहते हैं। मैं अगर पब्लिक का कहूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये इनको ना ये बॉर्डर पब्लिक यही चाहती है जी। इस वक्त पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है तो इस हवाले से ये बेहतर है कि अगर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर का जो है वो ये बयान देना पूरी दुनिया में इंडिया का मोराल कितना अप कर देगा कि यार इंडिया अपने से नीचे वाली कंट्रीज़ की बड़ी हेल्प करता है। ये इंडिया का तो इस वक्त आप देखें, ये हमारा इस वक्त अगर देखा जाए तो एक दुश्मन मुल्क बना हुआ है, लेकिन हम उसकी जो तरक्की उन्होंने की है, जो इस वक्त वो जिस दुश्मन भी हमने ही बनाया हुआ है, जिस हद तक वो इस वक्त जा चुके हैं ना भाईजान, हम उनके कम्पीट नहीं कर सकते। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो जीडीपी में बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत से मामलात में आगे निकल चुके हैं। हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर उनके साथ हम कंपेयर करें इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर साथ चलें तो ये बेहतर, उनका इमेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है हमारी निस्बत। हमने तो वो सियासी बात आ गई, हमने तो जो तुर्की को भी इमदाद भेजी है ना, वो वही इमदाद हमने भेजी है जो उन्होंने हमें ये सैलाब में दी थी, वही हमने रिटर्न की, और इतना ज़्यादा इमेज ख़राब हुआ है। और वही तुर्की ने इंडिया में ऑपरेशन 2 शुरू किया और वहाँ पे लोगों की जानें बचाई। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, और वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास है सरमाया। हमें सामने दिख रहा है ना, तो हम उनसे इंस्पायर तो हो सकते हैं, इंस्पायरेशन तो ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने बदल तो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन हमारे उनकी एग्जाम्पल लेने की नहीं ज़रूरत। हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पास तो मुसलमानों के इतने बड़े लीडर रहे हैं, हमारे मुसलमानों में इतने बड़े रहनुमा रह चुके हैं। अगर उनके हम अमल पे चलें ना, उनके नक्शे कदम पे चलें, तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम आज भी तरक्की कर जाएं। एक और कंसेप्ट भी पाकिस्तान में ना आपके साथ ना डिबेट करके बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जिस इंसान के पास नॉलेज है उससे बात करने का बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर लोग यहाँ पे जो जाहिल है ना, जो नई चीज़ें समझते, उनके माइंड में एक चीज़ घुस गई है, दुश्मन, गज़वा हिंद, हमने